बढ़ते कदम में आप सभी का स्वागत है। मैं श्रीमती वीना पानीखरे आप सभी के सामने एक बार फिर से रूबरू हूँ। जैसा कि अभी कोरोना की स्थिति बन पड़ी है, ऐसा नहीं है कि अभी बहुत अच्छी स्थिति है, परंतु ये है कि जनता के लिए उनकी सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मार्केट और जो कुछ व्यवस्थाएं हैं उनसे रिलेटेड वो खोली गई हैं। लेकिन जो कोरोना के लिए एहतियात है या फिर उसके लिए जो हम लोगों को प्रिकॉशंस ध्यान में रख के चलना है वो अभी पूरे नहीं हो रहे हैं। बाहर निकल के देखती हूँ तो कोई भी व्यक्ति जो शॉप्स चला रहे हैं या फिर शॉप्स के बाहर जितने भी सब्ज़ी मार्केट हैं या फिर जो कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं, जो ये देखने में आ रहा है कि जो मिडिल क्लास लोग हैं या सर्विसमैन लोग हैं और जो अपनी जान की परवाह कर रहे हैं वो तो मास्क लगा के नज़र आ रहे हैं, परंतु जो एकदम निम्न वर्गीय लोग हैं, एक तरह से कह सकते हैं जो कर्मचारी हैं, लेबर वर्ग है, वो कोई भी मास्क में नज़र नहीं आ रहा है। उसके कारण स्थिति ये आएगी कि जो लेबर वर्ग है उससे ही हम लोगों का गुजारा होता है या उन्हीं के ऊपर हम लोग राज करते हैं या काम करते हैं। तो यदि उनसे कोई बीमारी उन तक पहुंचती है तो हम लोगों तक पहुंचना स्वाभाविक है। तो सब्ज़ी खरीदते हैं तो भी उन लोगों से ही हम लोगों का संपर्क है, या राशन खरीदते हैं तो उन लोगों से हम लोगों का संपर्क है, या फिर हम लोग उनसे काम कराते हैं तो भी उन लोगों का संपर्क है। हम लोगों से बराबर एक दूसरे से कनेक्शन है, कम्युनिकेशन है। तो ज़्यादा बेहतर होगा कि उन लोगों को यदि हम लोग सुरक्षित करेंगे और उन लोगों के घर को एक बार मेरा निगम से आग्रह है कि इनके घर में एक बार भेजकर कर्मचारियों को कि दिखवाया जाए कि इनके घर में किस तरह से ये लोग प्रिकॉशन में हैं, या फिर इनके मोहल्ले में किस तरह से प्रिकॉशन चल रहा है, इनकी जो बस्तियां हैं वो किस तरह से गंदगी तो नहीं है वहाँ, या फिर इनको सैनिटाइजिंग की व्यवस्था है, या फिर क्योंकि वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो बस्तियाँ, झुग्गी झोपड़ियाँ और वहीं से निकले हुए जो कर्मचारी हैं, मज़दूर हैं और जो बाहर सड़क पर सामान बेच रहे हैं, वही हम लोगों को हानिकारक स्थिति पैदा कर रहे हैं। भले ही हम लोग चाहे जितना ऊपर से सैनिटाइजिंग कर लें या फिर हम लोग मास्क लगा लें, लेकिन कहीं ना कहीं से जो वायरस है वो तो इन्हीं लोग के थ्रू हम लोगों के पास पहुंच सकता है। ख़ासकर दूध वाले जो हॉकर्स हैं वो हम लोगों के घर तक पहुंच रहे हैं, और अधिकतर मैं देख रही हूँ कि इन लोगों को ना तो इन लोगों के मास्क रहता है, कुछ तो लगाते हैं लेकिन वो भी लापरवाही दिखाई दे रही है। मास्क को किस तरह से लगाना है और कौन सा मास्क लगाना है, ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे स्वास्थ्य विभाग की और हमारे निगम की, और हमारे यहाँ के प्रतिनिधियों को भी इस चीज़ का ध्यान रखना है, जनप्रतिनिधियों को भी, कि एक जो हमारी जनता यदि छोटा जो कर्मचारी है उससे भी प्रदूषण फैल सकता है। एक सुई जो काम कर सकती है वो एक धार तक पहुँचते पहुँचते तलवार तक वो बहुत बड़ा रूप ले लेगी। इसलिए मेरा आप लोगों से यही आग्रह है कि इसको नज़रअंदाज नहीं करिए। यदि वाकई में हम लोगों को जब तक कि मेडिसिन नहीं आ रही है, जब तक कि हम लोगों की कोई दवाई का एक टीका नहीं बन जा रहा है, तो उसके लिए हम लोगों को एहतियात बरतनी पड़ेगी। तो आगे भी आप सभी से रूबरू होंगी, और जो मैंने सुझाव दिए हैं मैं चाहती हूँ कि इस पर अमल किया जाए। तो जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद।